वेलकम बैक। मतलब कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और हम इस वीडियो में या फिर जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ इनमें हम आपके जो प्रीवियस ईयर के जो आपके सी टेट में जो क्वेश्चंस बने थे या फिर जिस तरीके के भी क्वेश्चन बने थे हर सेट को लेकर हम वहाँ पर मतलब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक और प्रैक्टिस सेट है, मतलब प्रैक्टिस सेट का आपका ये सी टेट है, मतलब सी टेट के जो आपके क्वेश्चन आए थे वो एक और हमने क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें से आपके क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारक है ना। आपको बताना कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है इनमें से। पहला, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके ग्रेड्स में सुधार करना। देखो, ग्रेड्स में सुधार करना नहीं होगा, उसके कौशलों का संवर्धन, उनके कौशल जो है बच्चे के कौशल, चाहे वो किसी चीज़ में उसका चाहे बच्चे का कोई सा भी कौशल हो उसमें आपको वृद्धि करनी है। ठीक है ना, उसको उसका हायर लेवल तक लेके जाना है उसके कौशल को। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होना चाहिए और आप फोर्थ ऑप्शन आपका उसकी पीड़ा को कम करना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा कि उसके आपके व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हो। ठीक है ना, नहीं आपका सेकंड होगा, नहीं आपका फोर्थ होगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका, वो यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता का कारण आपका कौन सा हो सकता है, आपको वो बताना है। पहला है विभिन्न, मतलब विभिन्नता। दूसरा है अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की अभिक्षमता। फोर्थ है समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित उदासीनता। तो जो निर्योग्यता का जो कारण हो सकता है ना, वो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि अभिभावकों द्वारा बच्चे के जन्म से पहले पूर्व, मतलब जन्म से पहले ड्रग इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से बच्चे में जो है निर्योग्यता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना, कौन सा तरीका गलत है। ये तो बिना प्रकरण पर मतलब बात करने देना बिना टोके, तो ये तो ठीक है। हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा, मतलब कि बच्चा किस चीज़ के बारे में किस तरीके से सोचता है ना, कुछ चीज़ों के बारे में जो भी टॉपिक है उसके हमें बारे में पता चलेगा और फिर जो भी यदि कोई मिसकॉन्सेप्ट होगा तो आप उसे सुधार दोगे। सेकंड ऑप्शन है उनकी अपनी भाषण, मतलब भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखो, भाषा के प्रयोग को अमान्य नहीं करना, गलत वाला ऑप्शन पूछा था, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे। बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, ये भी ठीक है, लेकिन जो आपका गलत है वो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध डैश को नियंत्रित करता है। अब ऐसा है जो किसको नियंत्रित करता है आपको बताना। गोलार्ध देशिक चाक्षुष सूचना को, भाषा प्रक्रमण को नियंत्रित करता है, या संवेगों को नियंत्रित करता है, या फिर बाएं बाजू की गति, मतलब जो गति है उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, देशिक चाक्षुष सूचना, ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के से संबंधित मुद्दा है। तो सहजात या अर्जित विकास का जो ये विकास से संबंधित जो मुद्दा है ये तो नहीं है आपका। स्वाभाविक पोषण संबंधी भी नहीं है। प्रकृति पालन आपने बहुत सुना होगा, और शैक्षिक और अशैक्षिक भी नहीं है। ठीक है ना, आपको कोलास्टिक और स्कोलास्टिक जो होती है, तो ये ऑप्शन भी जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका वो सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका एनवायरमेंटल बनाम आपकी जो ये होता है हेरिडिटी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी डिबेट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्याजी की पूर्व संक्रात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। मतलब तीन हिस्से हैं और आपका एक नहीं है जो हिस्सा है। ठीक है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो आपकी होती है 2 से लेकर 7 तक, आपकी शेष अवस्था होती है 0 से लेकर 2, 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से आपकी होती है आपकी किशोर अवस्था तक की। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो नहीं अवस्था, अच्छा नहीं वाली पूछिए, तो आपकी आत्मिक केंद्रित तो होती है उस वक्त जो 2 से 7 के बच्चे होते हैं वो जीववाद में भी विश्वास रखते हैं कि हर चीज़ में मतलब वो होता है, क्या होता है, जान होती है, प्राण होते हैं। इरिवर्सिबिलिटी भी बच्चों में होती है, लेकिन संरक्षण ये बच्चे में डेवलप नहीं होती इस वक्त तक। ठीक है ना, इरिवर्सिबिलिटी जो होती है ये उसकी 7 साल की उम्र तक बच्चे में आ जाती है। तो यहाँ पर आपका 3 तो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से रिलेटेड, लेकिन जो संरक्षण है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। अब आपसे मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में पूछ लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका उल्टनीय, मतलब जहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी है। और दूसरा आगमनात्मक तर्कण, ये भी है। देशिक चिंतन भी है, और एक संधारण का अभाव, ये आपकी इसकी जो
जो स्पेसिफिकेशन है या फिर जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये नहीं है, ठीक है ना, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। और त्रितंत्र का जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने, उसका हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, विश्लेषणात्मक पर जो विश्लेषण परक जो बुद्धि होती है वो तो है, व्यवहारिक बुद्धि भी है और सृजनात्मक बुद्धि भी, लेकिन जो देशिक बुद्धि है ये इसकी जो है स्टेज या लेवल जो भी है या फिर इसका हिस्सा नहीं है। त्रितंत्र सिद्धांत जो है बुद्धि का इसका हिस्सा नहीं है, तो आपका थी जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। स्टर्नबर्ग ने इन्होंने सबसे IQ टेस्ट सबसे पहले डेवलप करा था, ठीक है। वेस्लर भी ने भी है, वेले स्केल्स भी है, लेकिन रोसार्स जो है ये पर्सनैलिटी से आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो बुद्धि से रिलेटेड नहीं है आपको बताना था, तो रोसार्स ये आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है। हाँ, ये मतलब ये इसके अलावा ये सब आपके बुद्धि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थी स्वभावतः डैश के लिए अभिप्रेरित होते हैं। सरल कार्य के लिए मतलब सरल कामों के लिए प्रेरित होते हैं, सरल कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, नवीनता खोज के लिए अभिप्रेरित होते हैं, या निरंतर संघर्ष ढूंढने के लिए प्रेरित होते हैं, या फिर गलतियाँ करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर नवीनता जो खोजें, जो नवीन खोजें, उनको जो उनको पता नहीं है, जो उनकी थिंकिंग से भी बाहर हैं चीज़ें, ठीक है ना, उनको जानने के लिए बच्चे जो है अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन आपका, केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन को केंद्रित करना गलत है। सिर्फ उच्च स्तर पर आप आकलन को केंद्रित कर रहे हो तो ये होगा ना, दिक्कत यह है कि निम्न स्तर पे ही बच्चों का आकलन नहीं किया जा रहा, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उच्च स्तर पर कैसे कर पाएंगे, मतलब बच्चे उच्च स्तर पर पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपका वो गलत है। तीसरा ऑप्शन है, संपूर्ण भारत हेतु एक ही पाठ्यचर्या का अनुगमन, या ऐसा भी नहीं कर सकते आप। और फोर्थ ऑप्शन है, बाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए उसे साल में 2 बार करना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट, कि शिक्षा की जो गुणवत्ता को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो शिक्षक हैं उनका जो व्यावसायिक दक्षता है उनमें बढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाए। अब वो कैसे करोगे, वो SCERT करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूपात्मक आकलन को हो सकता है, रूपात्मक आकलन आपका कैसा हो सकता है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका पूर्व परीक्षण के थ्रू, मतलब बाद में परीक्षण के थ्रू, या फिर इन दोनों के थ्रू। रूपात्मक आकलन आप दोनों टाइम पर कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियाँ जो है जेंडर को प्रभावित करती हैं। तो किसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियाँ जो है जेंडर को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन आपका निर्जातीय, दूसरा धर्म, ये तो प्रभावित करती है, धर्म जो आपके जेंडर को प्रभावित करता है, अभिक्षमता जेंडर को प्रभावित करती है, और भाषा भी जेंडर को प्रभावित करती है। आपने कई बार सुना होगा कि जो लड़कियों से कई बार ये बात बोल दी जाती है, ठीक है ना, कि तुम लड़कियों की तरह बात करो, महिला की तरह बात करो, ठीक है ना, कम बोलो, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये भी भाषा जो है जेंडर को प्रभावित करती है। तो लेकिन जो निर्जातीयता है ये जेंडर को प्रभावित नहीं करती। तो ये आपका ऑप्शन जो ये 3 तो प्रभावित करते हैं, और जो बाकी के जो बचा एक वो प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीमा देविका से ज़्यादा डैश हो सकती है, नारी दृश्य सदृश्य, पुरुष दृश्य, या फिर दोनों। तो सीमा देविका दोनों लड़कियां हैं, तो नारी सदृश्य हो सकती है, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने एक बार फिर आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है और आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो अपना जो आपका CTET है जो अभी आपका कल परसों है, या फिर जो एक हफ्ते बाद या 8-9 तारीख तक आपके CTET का एग्ज़ाम चलेंगे, जब भी है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ यदि आपने इस चैनल पर जो आपके पेडागोजीज़ की जो वीडियोज़ हैं यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट में भी जो है अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।